हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं टिप्स टू सॉल्व हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्वेश्चंस इन जस्ट सेकंड्स। इससे रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें मैंने एक टिप को शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं पार्ट 2 और हम दूसरी ट्रिक को यहाँ पे देखेंगे ताकि आप जो क्वेश्चन है उसको सेकेंड्स में सॉल्व कर सकें। तो अगर हम इन शॉर्ट में बस हार्डी-वेनबर्ग के बारे में बता दूं तो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या बोलती है, इसमें दो फॉर्मूले आते हैं। एक तो होता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और एक उन्होंने दिया था कि p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 यानी कि इक्विलिब्रियम रहेगा। हार्डी-वेनबर्ग ने क्या कहा था कि जो पॉपुलेशन है उनकी जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी वो हमेशा कैसी रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। कुछ कंडीशंस के अंदर ऑब्वियसली उन्होंने कुछ कंडीशंस ली थी, जैसे कि उन्होंने बोला था कि कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे। उन सब के बारे में हम इतनी डिटेल इस वीडियो में नहीं देखने वाले क्योंकि इसमें हम सिर्फ टिप देख रहे हैं। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी और एलीलिक फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है बेसिकली अगर हम देखने चाहें तो। देखिए, अगर एलील और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की बात करें ना तो हमें बात करनी पड़ेगी होमोलॉगस क्रोमोसोम की। होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी कि ऐसे जैसे कि अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना तो हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डिप्लॉयड मतलब एक ही तरीके के दो क्रोमोसोम। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि एक हमें हमारे पापा से मिलता है और एक हमें हमारी मदर से मिलता है, एक हमें फादर से मिलता है और एक हमें हमारी मदर से क्रोमोसोम मिलता है। इन क्रोमोसोम के क्या प्रेजेंट होते हैं, इन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक जीन्स जो कि किसी के लिए भी हो सकता है, हमारे नाक के साइज के लिए हो सकता है, हमारी आंख के कलर के लिए हो सकता है, हमारे कान कैसे हो किसी के लिए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो जगह ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाई है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, जीन्स है। और इन जीन्स के टाइप होते हैं, ये एक टाइप है और ये एक टाइप है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है अलील। इसको क्या बोला जाएगा, अलील बोला जाएगा। तो जैसे कि ये अलील डोमिनेंट भी हो सकती है, ये अलील रिसेसिव भी हो सकती है। अगर हम एक स्पेसिफिक अलील की फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा अलीलिक फ्रीक्वेंसी। वहीं अगर हम इन दोनों को मिला के, फॉर एग्जांपल हम कैपिटल ए और स्मॉल ए को मिला के देख रहे हैं तो उसको बोला जाता है जीनोटाइप। जीन्स में इनको क्या बोला जाएगा, जीनोटाइप बोला जाएगा। और इसके बारे में हम देख रहे हैं तो इसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। जो जीनोटाइप होते हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। ये तीन टाइप के हो सकते हैं और ये तीनों ही क्या है, जीनोटाइप है। इन डिफरेंट की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होगी। जिसमें से अगर हम बात करें कैपिटल पी किसके लिए डिनोट करता है, कैपिटल पी डिनोट करता है डोमिनेंट वाले अलील के लिए। वही क्यू किसके लिए होता है, क्यू होता है रिसेसिव अलील के लिए। पी स्क्वायर किसके लिए होगा, कैपिटल जीनोटाइप के लिए या फिर डोमिनेंट जीनोटाइप के लिए। क्यू स्क्वायर यानी कि ये जो क्यू स्क्वायर है ये किसके लिए होगा, रिसेसिव अलील के लिए होगा। वहीं ये वाली जो कंडीशन है 2pq वो किसके लिए होता है, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए होता है। तो यहाँ पर ये किसके लिए, डोमिनेंट जीनोटाइप के लिए, ये रिसेसिव जीनोटाइप के लिए, और ये वाला क्या है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के लिए। वहीं ये किसके लिए, डोमिनेंट अलील के लिए, और ये किसके लिए, रिसेसिव अलील के लिए। अगर आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी तब आपको ये फाइंड आउट करना होगा, और अगर आपको जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें देखा था कि जीनोटिपिक नंबर से हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपको चाहिए तो ऊपर जो आई बटन है, ऊपर आई बटन पे मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, इस तरफ होगा वो कहीं पे आई बटन, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो भी। ये वाला जो वीडियो है इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इस वाले लेक्चर में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल, ये उल्टा होगा, यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है जिसको हम देखने वाले हैं। इधर उल्टा कर रखा है, इधर हमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो हमने लास्ट टाइम किया था ना उसका उल्टा करेंगे हम। इधर एलीलिक फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और इस गिवन एलीलिक फ्रीक्वेंसी से हमें फाइंड आउट करना है जीनोटाइप नंबर। लास्ट वाले लेक्चर का हमने पूरा उल्टा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमें कैपिटल ए दिया है कि हमें कैपिटल ए क्या है, हमें इससे क्या फाइंड आउट करना है, जीनोटिपिक नंबर फाइंड आउट करना है। अब आपको नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम समझ लेंगे कि वो डिफरेंस क्या होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके सामने रखूं, तो इन अ पॉपुलेशन विद 2 allele कैपिटल बी एंड स्मॉल बी हैविंग अलीलिक फ्रीक्वेंसी 0.3 एंड 0.7, यानी कि आपको समझ में आ गया कि डोमिनेंट वाले की कितनी अलीलिक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 0.7 दी हुई है, और रिसेसिव वाले की कितनी है, 0.7 है, कैपिटल बी की है 0.3। इन हार्डी वेन पर इक्विलिब्रियम आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन सैंपल ऑफ 250। आपको क्या बोला गया है कि पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल है वो कितने हैं, 250 आदमी है, औरत है, जितने भी है 250 इंडिविजुअल है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कैपिटल बी स्मॉल बी यानी कि हेट्रोजाइगस वालों का कितने नंबर होंगे, इनके कितने इंडिविजुअल फाइंड आउट होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनकी क्या फाइंड आउट करनी है, जीनोटिपिक नंबर फाइंड आउट करना है। आपको इनका क्या फाइंड आउट करना होगा, जीनोटिपिक नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 2 स्टेप में ये क्वेश्चन हो सकता है। आपके पास यहाँ पर दोनों की फ्रीक्वेंसी की हुई है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी, आप इनको यूज करके डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे पीछे फॉर्मूला देखा था कि 2pq किसकी वैल्यू होती है, 2pq वैल्यू होती है हेट्रोजाइगस की। हेट्रोजाइगस की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की क्या फॉर्मूला होता है, 2pq होता है। तो यहाँ पर p की वैल्यू हमें दी हुई है, q की वैल्यू हमें दी हुई है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 × 0.3 × 0.7। कितनी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.48 वैल्यू आ गई हेट्रोजाइगस की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी से जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो कि सबसे इजी वे है। एलीलिक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 2 से मल्टीप्लाई करो, आ गया आंसर। अब आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है कि जीनोटिपिक नंबर क्या है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपको टोटल इंडिविजुअल नंबर दिए होंगे ना, जो भी आपको टोटल इंडिविजुअल नंबर दिया है उसको जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपके पास जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हेट्रोजाइगस के लिए आई है 0.48, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 250 से। 250 क्यों, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जीनोटिपिक नंबर क्या है इन ऑर्गेनिजम्स का। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 105, जो कि हो गया यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये मैंने किसका बताया, ये मैंने आपको हेट्रोजाइगस का फाइंड आउट करने के लिए बताया। आप ऐसे ही होमोजाइगस का भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन में नहीं दिया है फिर भी हम देख लेते हैं, सिर्फ हम तसल्ली के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है होमोजाइगस डोमिनेंट का। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया था होमोजाइगस डोमिनेंट का फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है उसका, p² होता है। तो p² में आपको क्या करना होगा, 0.3 × 0.3 करना पड़ेगा। ये 0.3 से जो भी आएगा आंसर, दैट इज 0.09 आंसर आ गया। इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको 250 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या होगी, ये आपकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होगी। इसको आप जब 250 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर होगा। कितनी इजीली इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपने देख ही लिया। ऐसे ही अगर हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देख ले फॉर मोर क्लियरिटी, इसके लिए वंस अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप पॉज करिए, जो लास्ट वीडियो में हमने यूज किया टेक्निक उसको यूज करके देखिए, सिर्फ 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखिए क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज 0.4। आपको क्या दी हुई है, आपको क्यू की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 0.4। आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस कैरियर इन द पॉपुलेशन ऑफ 200 की पॉपुलेशन में क्या है। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पर Q की वैल्यू तो दी हुई है, बाकी सब आप सेम लगा सकते थे। बस यहाँ पे आपको एक स्टेप और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है, तो आपको यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। P की वैल्यू यानी कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या करना है, सिंपल सा अपना फॉर्मूला लगाना है, P + Q = 1। P की वैल्यू आपके पास है नहीं, डोमिनेंट अलील की है नहीं, आपके पास रिसेसिव अलील की, और = 1 आपने कर दिया। सिंपल सा P = क्या आ जाएगा, 1 - 0.4 आ जाएगा, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। आपको मिल गई यहाँ पर डोमिनेंट अलील की वैल्यू भी मिल गई या नहीं मिल गई, कितना इजी था। यू हैव फाउंड द डोमिनेंट अलील एज वेल एज रिसेसिव अलील, तो है ही आपके पास।
आप फिर से वही वाला स्टेप दोहराओगे 2PQ करके। 2 को क्या करोगे, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.6 यानी कि इसके साथ और 0.4 के साथ, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके यहाँ पे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0.24। ठीक है, 0.24 हो गया, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 0.48 आ जाएगा। जब आपके पास 0.48 आ गया यानी कि आपके पास आ गई है 2PQ, दैट इज व्हाट, दैट इज हेट्रोजाइगस जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन दी हुई है, यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास जो हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी आई है उसको टोटल नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलर वे में आप होमोजाइगस रिसेसिव का भी फाइंड आउट कर सकते हो जीनोटिपिक नंबर, या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट का भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि आंसर में किस टाइप से दिया है। अगर यहाँ पे 0.48 दिया होता तो आपको पता चल जाता कि आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अगर आपको यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर दिए यानी कि आपको इंडिविजुअल्स फाइंड आउट करने, ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ रिसेसिव का, तो रिसेसिव के लिए आपको क्या करना होगा 0.4 इंटू 0.4, इससे आपकी वैल्यू आ जाती है 0.16। 0.16 क्या हो जाती, क्यू स्क्वायर की वैल्यू। फिर आप इस 0.16 को 200 से मल्टीप्लाई कर देते, आपको आंसर मिल जाता। तो टोटल नंबर दिया होगा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना होगा, आइदर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी भी आप फाइंड आउट कर पाओगे या फिर नंबर भी फाइंड आउट कर पाओगे। दोनों ही चीजें आप फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन एक टिप में आपको दो चीजें समझ में आ गई। तो इतना इजीली ये हो सकते हैं। आप इस तरीके के और क्वेश्चंस करके देखिएगा। आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू सॉल्व। स्टिल इफ you have any doubt, you can comment below. So thank you so much guys for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends, and do like this video. Thank you so much.